कल सुबह सुपुर्दे खाक होगा मुख्तार अंसारी। देर रात बांदा से गाजीपुर ले जाया जाएगा शव। कल सुबह की नमाज के बाद सुपुर्दे खाक होगा। गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। मोहम्मदाबाद के कालीबाग कब्रिस्तान में कब्र खोदी गई है, वहीं पर दफनाया जाएगा, लेकिन आज नहीं बल्कि कल सुबह। पहले खबर आ रही थी कि आज ही सुपुर्दे खाक किया जाएगा, लेकिन अब ये बात साफ होती दिख रही है कि आज नहीं बल्कि कल सुबह की नमाज के बाद सुपुर्दे खाक होगा मुख्तार अंसारी और आज परिजनों को शव सौंपा जाएगा, जिसके बाद बांदा से गाजीपुर लेकर जाया जाएगा शव को। देर रात हो जाएगी और ऐसे में आज नहीं बल्कि कल सुबह नमाज के बाद ही शव को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। उम्मीद है कि देर रात्रि तक ही यहाँ पर शव आ पाएगा और परिजनों का ये कहना है कि जैसे ही आएगा वो लोग तैयार हैं। जैसे ही सुबह अपना नमाज होगी उसके बाद उसका जो भी रीति रिवाज हैं उससे वो दफनाया जाएगा। और इस वक्त रवि हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, क्या इन्फॉर्मेशन है? शव क्या परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है या अभी कागजी कार्रवाई चल रही है? और कल सुबह सुपुर्द खाक करने की अपडेट आ रही है, जानकारी आ रही है? जी देखिए, पूरी तैयारी यहाँ पर हो रही थी। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में जो यहाँ का कब्रिस्तान है, इनका जो पैतृक कब्रिस्तान है, वहाँ पर कब्र खोदी जा चुकी है और ये माना जा रहा था कि शाम को 6-7 बजे तक जो शव है मुख्तार अंसारी का वो यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर जो अंतिम संस्कार का पूरा जो एक रिवाज होता है वो उनके घर पर करने के बाद रात में ही पास लौटेंगे। डीआईजी ओपी सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओपी सिंह जी, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? मुख्तार की मौत हुई और पोस्टमार्टम हो चुका है, हालांकि कई तरह के सवाल, कई तरह के आरोप लग रहे हैं। एम्स के डॉक्टर से पोस्टमार्टम किए जाने की भी डिमांड हो रही है। अब ये तो वहां की बात है, इस संदर्भ में मुझे कोई जानकारी नहीं है। यहाँ पर जनपद गाजीपुर में सुरक्षा व्यवस्था की हम लोगों ने पूरे प्रबंध किए हैं और परिजनों से वार्ता हुई है और शव आने के बाद उसकी जो अंतिम संस्कार की क्रिया है वो लोग करेंगे। उनका कहना है कि अगर देर रात में प्राप्त होता है शव तो कल मॉर्निंग में उसकी आगे की कार्रवाई परिजन करेंगे। जी ओपी सिंह जी, ये कितना चुनौती भरा वक्त होता है जब इतना हाई प्रोफाइल मामला हो, इस तरह से विवादित परिस्थितियों में मौत, उस पर सवाल और सियासत भी, कानून व्यवस्था को भी बनाए रखना है, क्योंकि एक बड़ी तादाद में लोग हैं जिनकी संवेदनाएं जुड़ी हुई है उस शख्स से। इस संदर्भ में सभी पक्ष जो जनता के लोग हैं उनसे हम लोगों ने वार्ता की है और हर स्थान पे हमारी हर दृष्टि से पुलिस बल पूरी तरीके से मुस्तैद है। हम लोग मौके पे हैं यहाँ पे और किसी प्रकार की कोई बात नहीं आएगी और बड़े ही सुरक्षित माहौल में जो आगे की कार्रवाई है वो पूर्ण होगी। ओपी सिंह जी, इस वक्त आपको किस किस एरिया में सिक्योरिटी और किस तरह से सिक्योरिटी टाइट रखने के निर्देश दिए गए हैं? पूरे जनपद में, हमारे परिक्षेत्र में जो हमारे जनपद हैं जौनपुर, चंदौली और गाजीपुर, इन सभी जनपदों में अलर्ट है। सभी लोगों से वार्ता की गई है और आज जो जुमे की नमाज थी वो भी कंप्लीट हुई है और हमारी पुलिस बल लगातार मुस्तैद है, गश्त कर रहा है। सभी फील्ड के ऑफिसर्स भ्रमणशील हैं और लोगों से वार्ता करके शांति और व्यवस्था बनाए रखें। जी ओपी सिंह जी, एक और सवाल है। पहले खबर आ रही थी कि आज रात ही सुपुर्दे खाक होगा, अब खबर आ रही है कि कल सुबह होगा। आपके पास समय को लेकर कोई जानकारी आई है कि कब बांदा से यहाँ लाया जाएगा और फिर कहाँ रखा जाएगा डेड बॉडी को? परिजनों से जो वार्ता हुई है उनका कहना है कि अगर 6 बजे से पहले यहाँ पे शव पहुंच जाता तो ये आज ही उसका जो आगे की कार्रवाई है वो कर देते, लेकिन चूंकि इनका कहना है, जैसा कि परिजनों का इनका कहना है कि रमजान का महीना चल रहा है और 6 बजे के बाद मगरिब की बाद अगर पहुंचेगा तो कल वो शव को दफनाने की कार्रवाई करेंगे। और ऐसे में शव फिर रखा कहाँ जाएगा? क्योंकि अभी तक तो यही इन्फॉर्मेशन है कि सीधे कब्रिस्तान ले जाई जाएगी डेड बॉडी। अगर कल दफनाया जाना है तो फिर कहाँ, कब्रिस्तान में ही या वहां पर मोर्चरी में या कहाँ पर? अब इनसे वार्ता की जा रही है, ये तो परिजन सुनिश्चित करेंगे। वैसे तो सीधे लाने की व्यवस्था हम लोगों की पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था कंप्लीट थी और इनके परिजनों से वार्ता की जा रही है। जैसा वो लोग
निर्णय लेंगे, उसी हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक और सवाल है कि रूट कौन सा होगा बांदा से गाजीपुर लाने का? अब रूट बांदा के अधिकारियों ने सुनिश्चित किया है। 2 रूट हैं, एक तो मिर्जापुर होकर के गाजीपुर बनारस होकर के रास्ता है और एक फतेहपुर होकर के है। जो उनको सुटेबल लगेगा उस रूट पे, हमारे हर रूट पे हमारी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित है। चाहे जिस रूट से, जो रूट उनको सुरक्षित लगेगा, सही लगेगा, उस रूट से वहाँ के अधिकारी लेकर के आएंगे। उनसे हम पूरी तरीके से संपर्क में हैं और हम आगे की उसकी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं। डीआईजी साहब, आप लोगों ने तैयारी पुख्ता की है, सिक्योरिटी हर तरफ देखने को मिल रही है, सभी संवेदनशील जिले जो हैं छावनी में तब्दील है। जिस तरह से सीएम ने कल निर्देश दिए थे, वो निर्देश का पालन पूरी पुख्ता तरीके से होता हुआ दिख रहा है। अब अगला सवाल है कि कल सुपुर्दे खाक कुछ वक्त आप बता पाएंगे? सुबह की जो नमाज होती है, फजर की नमाज, उसके बाद सुबह सुबह करने की तैयारी, या परिवार के लोग क्या कह रहे हैं? अब परिवार के लोग 2 तरह की बात कर रहे हैं। अगर समय से आ गया तो आज भी कर सकते हैं, और अगर कर किया तो उन्होंने कहा कि सवेरे 7 बजे के बाद 2 घंटे उनकी जो कार्रवाई होती है पारिवारिक, उसको करते हैं। उसके बाद नमाज के बाद 9 से 10 के बीच में आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। जी, धन्यवाद ओपी सिंह जी, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए, सभी जानकारी शेयर करने के लिए हमारे दर्शकों के साथ। तो इस वक्त ओपी सिंह जी डीआईजी वाराणसी, जिन्होंने बताया कि तैयारी प्रशासन की मुकम्मल है। जिस रूट से भी डेड बॉडी लाई जाए उस पूरे रूट पर ही सिक्योरिटी टाइट की गई है, पूरे इलाके में सिक्योरिटी है। गाजीपुर में भी इस वक्त सुरक्षा कर्मी, पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं। और 2 तरह की बात परिवार की ओर से कही जा रही है कि अगर शाम 6 बजे से पहले डेड बॉडी पहुंच जाती है गाजीपुर, तो आज ही वो अंतिम संस्कार कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी तक बांदा से डेड बॉडी निकली नहीं है। 350 किलोमीटर के आसपास की ये दूरी है, जिसे तय करने में 6 से 7